हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट मेरी वीडियो इसकी आ चुकी है एपी की, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज उसको जाकर देखें। ठीक है, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द मिसिंग टर्म्स विद एन एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होती है मैं अपनी बता चुकी हूँ आपको, जिसका क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीके की एपी सीरीज दे रखी है, आपको इसको जो इसमें मिसिंग टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है हमें गिवन है ए इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज -4 हमें गिवन है। ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे ये होता है a प्लस डी, है ना, a प्लस डी होता है ये, a प्लस 2d होता है ये, और ये होता है आपका a प्लस 3d, ये होता है आपका a प्लस 4d, और ये होता है आपका a प्लस 5d। ठीक है, तो हम a प्लस 5d की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 6। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। 5d की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा ये, दैट इज 10। तो d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और d की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर d आ गया 2 तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता है तो हम एपी सीरीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस डी। a प्लस डी, a आपका -4 है प्लस d आपका 2 है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, यानी कि यहाँ पर जो स्पेस है वहां पे वैल्यू आएगी -2। आफ्टर दैट a प्लस 2d, a is -4 plus 2 into d is 2, that is -4 plus 2 2s are 4, -4 plus 4 cancel out 0, तो AP series will be 0. Okay, then a plus 3d, a plus 3d निकालेंगे, a is -4 plus 3, d कितना है आपका 2, that is -4 plus 3 2 just 6, 6 में से 4 गया 2, that is 2, यानी कि ये आ गया आपका 2। After that a plus 4d, a plus 4d is a is -4 plus 2 4 into d is 2, that is -4 plus 4 2s are 8, तो 8 में से 4 गया 4। ओके, तो जो लास्ट सीरीज आ गई वो आ गया आपका 4। ठीक है, तो वी गेट आवर एपी सीरीज जस्ट लाइक दैट। हमें जो एपी सीरीज हमें मिली है दैट इज -4, -2, -0, -2, -4, -6, और इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ऑलवेज रिमेन द सेम दैट इज 2। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भी सेम ही चीज हम करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, अब की बार इसमें तो हमें एक a मिला था, a हमें पता था, लेकिन यहाँ पर हमें a गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, a लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस डी, दैट इज a प्लस 2d, दैट इज a प्लस 3d, दैट इज a प्लस 4d, और ये है आपका a प्लस 5d। ओके, देखिए a प्लस डी हमें गिवन है दैट इज 38। ओके, आफ्टर दैट a प्लस 5d भी हमें गिवन है दैट इज -22। हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। बिल्कुल, एलिमिनेशन मेथड इज अ मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, या तो इक्वल बनाना पड़ता है या तो होता है, पहले से हम देखेंगे a और a इक्वल है तो हम केवल साइन को चेंज करके ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। साइन को चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 में से 4d गया दैट इज 4d, साइन माइनस का आएगा। ओके, इसको माइनस कीजिए, सॉरी प्लस करना है क्योंकि साइन चेंज कर दिया तो प्लस आ गया। 8 प्लस 2 इज 10, 3 4 5 6। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -15, ये मल्टीप्लाई में है, ये आपके इसके नीचे जाएगा 60 के नीचे, तो d की वैल्यू आपकी -15 आ जाएगी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। a प्लस डी इज 38। ठीक है, तो d हमें पता है, d की वैल्यू क्या है -15, d की वैल्यू आप -15 रखेंगे इज इक्वल्स टू 38। ओके, a कैसे निकालेंगे, 38 माइनस इधर चला जाएगा +15, 8 प्लस 5 इज 13। ठीक है, और 3 4 5 दैट इज 53, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 53, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज 53। ओके, आफ्टर दैट a प्लस 2d हमें निकालना है। आप देखिए हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a प्लस 2d निकालेंगे, a इज 53 प्लस 2, d है आपका -15, दैट इज 53
-15 टू ज़ 30 दैट इज 323। तो आपका जो वैल्यू आई दैट इज 23। आफ्टर दैट a प्लस 3d हमें निकालना है। तो a आपका 53 है प्लस 3 इंटू डी कितना है आपका -15 है, दैट इज 53 माइनस 15 3 इज 45, दैट इज 13 में से 5 गया 8, दैट इज 4, यानी कि ये वैल्यू आएगी आपकी 8। ओके, आफ्टर दैट a प्लस 4d, 8 प्लस 4d, a है आपका 53 प्लस 4 और d है आपका -15, ठीक है, दैट इज 53 माइनस 15 4 60, 10 में से 3 गया 7, इसमें क्या देंगे दैट इज 7। ओके, साइन यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि 60 जो है माइनस का है। ओके, तो यह आएगी आपकी वैल्यू -7। तो आपकी जो यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो कितनी है 53, आपकी जो सीरीज बनी है एपी सीरीज 53 38 23 8 -7 और -22, ये है आपकी एपी सीरीज जो हमें निकालना था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी गिवन है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है आपको। ओके, तो देखिए फर्स्ट है 7, 13, 19 डैश टू 205। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। कभी कभी इन क्वेश्चंस में आपको L दिया होता है, वेयर L रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। L क्या होता है आपका, L होता है आपका लास्ट टर्म। ये जो L है ये जो है ये हमारे an को भी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी जो nth टर्म है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना दैट इज a प्लस n माइनस 1d, यही सेम फॉर्मूला हमारा L का होता है। तो कभी कभी हम L को जो है an की जगह भी रख सकते हैं। तो L जो है आपका लास्ट टर्म है। देखिए इन दोनों ही क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला निकालने की बजाय हम L का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका L होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1d। मैंने बताया ना आपको सेम ही फॉर्मूला होगा क्योंकि ये जो L है वो an को nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए हमें अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास a भी है। a क्या है आपका 7 दे रखा है आपको गिवन फर्स्ट टर्म, और आप d निकाल सकते हैं। d इज अ कॉमन डिफरेंस और मैंने आपको d निकालना सिखाया है दैट इज a1। अगर ये a1 है और ये a2 है, ये a3 है, तो जो d होगा वो हमेशा a2 माइनस a1 होगा या a3 माइनस a2 भी हो सकता है, कभी भी a1 माइनस a2 नहीं होगा। बार बार बता रही हूँ, ये चीज मैं अपनी पहली वीडियो में ही बता चुकी हूँ, प्लीज ध्यान रखिए। बच्चे जल्दबाजी में a1 माइनस a2 कर देते हैं। ओके, a2 क्या है आपका 13 माइनस a1 क्या है आपका 7, दैट इज 13 में से 7 गया 6। यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। a3 इज 19 माइनस a2 इज 13, दैट इज 19 में से 3 गया 13 गया 6। ओके, तो देखिए दोनों ही के सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तभी तो ये एपी सीरीज है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये L है दैट इज अ लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें गिवन है, कितनी गिवन है, लास्ट टर्म इज 205। ओके, a हम निकाल चुके हैं 7 प्लस n हमें नहीं पता है -1, d इज अ कॉमन डिफरेंस, d आपको 6 दे रखा है, निकाल दिया हमने d। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा नेगेटिव बनाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये बनेगा n माइनस 1 6। ओके, इसको माइनस कीजिए, 15 में से 7 गया 8, दैट इज यहाँ पे बचेगा 19। ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे काटेंगे, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, दैट इज 33। तो n माइनस 1 की वैल्यू अगर 33 है तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 33 प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू आ गई आपकी 34। यानी कि इस एपी सीरीज में 34 टर्म्स है टोटल। कितनी टर्म्स है, 34 टर्म्स है जो उन्होंने निकालने के लिए कहा था कि आप n निकालिए। ओके, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए a आपको गिवन है यहाँ पर भी सेम 18, और d हम निकाल लेंगे, ये सेम है, लास्ट टर्म है, ये जो है l को रिप्रेजेंट करेगा। पहले d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व, ये आपका a1 है दैट इज a2। ठीक है, तो d होता है a2 माइनस a1। ओके, a2 is 15 to the 30, 31 minus upon 2 minus a1 is 81. ओके,
तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 31, 1 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, दैट इज -5/2। तो कॉमन डिफरेंस विल बी -5/2। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया, -5/2 आया, और ए आपका क्या आया, 18 आया। ओके, ये आपका डी आ गया -5/2। अब हम निकाल लेंगे क्या निकालना है हमें निकालना है एल का फॉर्म लगाएंगे। एल यानी कि लास्ट टर्म जो कि हमारे nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज a + n-1d, और हमें लास्ट टर्म गिवन है दैट इज -47, a इज 18 प्लस n हमें नहीं पता है -1, और d हमारा आया -5/2। ओके, देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1, और ये -5/2 ऐसे ही रहेगा। तो ये बनेगा 8 7 15, दैट इज 4 5 6 -65 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये इस तरीके से डिवाइड की फॉर्म में है, तो ये 2 जो है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये 5 मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड में आएगा -5 इज इक्वल्स टू n-1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 13 ज़ा और 13 2 ज़ा 26, दैट इज n-1। तो आपके n-1 की वैल्यू 26 आई, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 26 + 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई 27। यानी कि इस एपी सीरीज में 27 टर्म्स है टोटल। ओके, यही हमें निकालना था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। कहना क्या चाह रहा है कि क्या आपका ये जो -150 है, ये जो है एक AP सीरीज का पार्ट है या नहीं है, ये कहना चाह रहा है। इसको चेक कीजिए। अगर आपकी AP सीरीज कुछ इस तरीके से है 11 8 5, 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे पास है, दैट इज 11। डी भी हम निकाल सकते हैं, A2 - A1 होता है, दैट इज A1, दैट इज A2, यानी कि 8 - 11, दैट इज -3। इतना आ गया। देखिए अब ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए आएगा, तो हम इस टर्म को nth टर्म मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा nth टर्म लेट कर रहे हैं कि जो nth टर्म है वही हमारा -150 है, क्योंकि अगर nth टर्म है ये, अगर ये हमारी एपी सीरीज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऐड ऑन होगा, है ना। तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये जो है आपकी nth टर्म है, या आप इसको L भी मान सकते हैं। किसी कोई जो है आपको L मानकर इसको करा सकते हैं कि आप इसको L मान लीजिए, यानी कि लास्ट टर्म मान लीजिए। और अगर लास्ट टर्म है तो भी ये एपी सीरीज का पार्ट है। हमें यही चेक करना है कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ एन एपी सीरीज और नॉट, हमें क्या ये एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं है। ओके, तो हम इसको AN मान लें या L मान लें, एक ही बात है। मैंने बताया था जो nth टर्म है वही L को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज द लास्ट टर्म। ओके, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको हम AN मान लेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है AN मानिए, L लिखिए, कुछ भी लिखिए, दैट इज A + n-1d। ओके, अब ध्यान दीजिए, L आपका -150 है और A है आपका 11 प्लस n आपको नहीं पता है -1, और D आपका है -3। -150 ये प्लस का इधर आएगा -11, n-1 -3, तो हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो इट विल बिकम -161, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू n-1। देखिए ये कैंसिल आउट करेंगे हम, और ये चला जाएगा 3 5 15, और यहाँ पर आएगा ये 3 3 9 और 2, यानी कि 53 2/3 समथिंग, है ना। ये आएगा n-1। तो देखिए n अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये बनेगा 53 2/3 + 1, है ना। अगर ये nth टर्म, अगर ये जो है -150 जो है एक पर्टिकुलर कोई टर्म होती, तो यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू आती है टुकड़ों में ना आती। देखिए ये मिक्स फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है, पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप इसको, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये जो है -150 जो है ये इसका पार्ट नहीं है। नो, इट इज नॉट नॉट अ टर्म ऑफ एपी सीरीज का जो है ये टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपका n जो है वो एक पर्टिकुलर एक होल नंबर आता, ठीक है, कोई भी n जो है आपका 43 53 एंड सो ऑन कुछ भी आ सकता है, अगर कोई होल नंबर अगर n आता तो ये आपका एपी सीरीज का पार्ट होता है। लेकिन ये क्या है, मिक्स फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में तो कोई टर्म्स हो ही नहीं सकती ना। 14.5 टर्म, इसका क्या मतलब होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो है n जो है इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एपी सीरीज का पार्ट नहीं है। ओके, यही हमें चेक करना था कि ये है या नहीं, इसलिए हमने इसको nth टर्म माना, और nth टर्म को हम L भी मान सकते हैं
और इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स है, यानी कि आपको n गिवन है, दैट इज 50। n जो है आपको क्या गिवन है, 50 गिवन है। इन विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें आपकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो आपकी 106 है। ओके, तो फाइंड द 29th टर्म, हमें इसकी 29th टर्म निकालनी। ओके, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक इजी मेथड है और एक थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है। हम दोनों को देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म को ही हम a3 लिख सकते हैं और हमें पता है कि जो a3 होता है a+2d होता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी टर्म होगी उसको -1 करके लिखते हैं हम, तो a+2d। ओके, तो ये आपको गिवन है, दैट इज 12। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने बोला लास्ट टर्म इज गिवन, दैट इज 106। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो हम एक तो nth वाले फॉर्मूले से, l वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, जो अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि n कितना है, 50 है, टोटल टर्म्स 50 है, तो अगर हमें लास्ट टर्म निकालना है तो वो a50 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 50 टर्म तो होगा लास्ट, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a+49d, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, a+49d, यानी कि ये जो लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 106। सीधा क्या कीजिए, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए a और a है, सेम टर्म है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, ये बनेगा 47 माइनस का d इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। ओके, तो d इज इक्वल टू, ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 94/47, यानी कि 47 1 जा 47 2 जा, तो d आ गया आपका 2। अगर d आ गया तो किसी भी वैल्यू एक में वैल्यू में पुट कीजिए, a आ जाएगा, a+2d इज इक्वल टू 12 है, तो a देखिए a+2d इज 12 और d हमें पता है 2, तो a+2 + 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये a की वैल्यू निकालेंगे, 12 में से 4 गया इज 8। ठीक है, तो आपका a आ गया और d भी आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना था, 29th टर्म, यानी कि a29 का मतलब होता है a+28d। ओके, a हम निकाल चुके हैं 8 + 28 और d हम निकाल चुके हैं 2, तो 8 + 28 2 जा 56 होता है और ये बनेगा 8 और 6 14 और 5 और 1 6, यानी कि जो a29 है, यानी कि 29th टर्म जो है वो क्या है आपका है 64। तो दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रही थी वो कैसे करेंगे, लास्ट टर्म हमें गिवन है, l जो है वो 106 है और l का फॉर्मूला भी हमें पता है a+n-1d। ठीक है, l आपको पता है 106, a हमें नहीं पता है, n हमें पता है 50 है, 50 - 1 और d हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये बनेगा 106 a+49d, 49d बन जाएगा ये। ठीक है, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप, और जो दूसरी हमें पता थी कि जो आपका थर्ड टर्म है, दैट इज a3, जो a3 है वो हमने निकाला था ना अभी, a+2d, तो a+2d जो है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए और इक्वेट कीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सेम चीज होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 में से 2 गया 47d और ये बनेगा 6 और 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो ये बनेगा 10 में से 1 गया 9। ओके, गलती से लिख दिया 47d, तो हमें d निकालना है, तो 47 अंदर चल जाएगा, 94/47, ये कैंसिल आउट होगा आपका और ये बनेगा 2, तो d की वैल्यू कैसे क्या आ गई 2, सेम d आ गया 2। देखिए d आ गया तो आप a निकाल लीजिए, a अभी जैसे हमने निकाला था, a+2d इक्वल टू 2 क्या बोलते हैं 12 होगा, a+2d आपका 2 है इक्वल टू 12, a+4 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। a आ गया, d आ गया, हमें निकालना है 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब होता है a29, दैट इज a+28d। a हमें पता है 8 + 28 इंटू d इज 2, यानी कि 8 + 56, यानी कि 8 और 6 14 और 64, तो a29 जो है 29th जो टर्म आई वो आई 64। ठीक है, तो देखिए दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया, जो मेथड आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपको इजी लगे, आप उसको यूज कीजिए। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -2 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म जो एक एपी सीरीज का वो 4 और -8 है, तो बताइए एपी टर्म कौन सा ऐसा टर्म है जो जिसका एपी का जो टर्म है वो आपका 0 होगा। ओके, तो देखिए हमें थर्ड टर्म पता है यानी कि A3 हमें पता है a + 2d खुलता है जो कि है 4। ओके, आफ्टर दैट नाइन्थ टर्म हमें गिवन है A9 यानी कि a + 8d दैट इज -8। यहाँ से हम पहले a निकाल लेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -60 बनेगा ये, और ये 8 4 12 बनेगा। ओके, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। d आ गया तो आप a भी निकाल सकते हैं, a + 2d = 4 रखिए, a + 2 × d इज -2 = 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। a आ गया और d आ गया। अब ध्यान दीजिए, उसने बोला कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, यानी कि हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो हम उसको मान लेते हैं nth टर्म है। लेट द टर्म विल बी nth टर्म, विल बी nth टर्म मान लीजिए उसको, ठीक है, कि वो टर्म क्या है, n टर्म है, दैट इज an = a + n - 1d। अब हमें ये भी पता है कि वो जो टर्म है nth टर्म है वो कितना आ रहा है 0 आना चाहिए, तो an की वैल्यू 0 रख दीजिए। a हम निकाल चुके हैं 8 + n हमें नहीं पता है -1d हमें पता है -2, तो ये बनेगा 0, ये इधर चल जाएगा -8 = n - 1 -2, ये बनेगा -8 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा, -2 = n - 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ये कटेगा 4 टाइम्स और n - 1 = 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 यानी कि n आएगा आपका 5th, यानी कि जो आपकी जो 5th टर्म होगी इस एपी सीरीज की वो आपका 0 आएगा, 5th टर्म जो होगा विल बी 0। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो 17th टर्म है एपी का वो एक्सीड है यानी कि बड़ा है 10th टर्म से, कितना ज्यादा बड़ा है 7 ज्यादा बड़ा है, और आप सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है, डी निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। 17th टर्म ऑफ एपी, वो बोल रहा है कि जो A17 है वो एक्सीड करता है 10th टर्म से, एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, कितना ज्यादा है 7 है। जैसे कि इस क्वेश्चंस को देखो, मैं समझाने के लिए मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 रुपए जो है वो बड़े हैं, एक्सीड्स है, एक्सीड 2 रुपीज, एक्सीड 2 रुपीज इज 2, यानी कि जो 4 रुपए है और 2 रुपए है, दोनों जो 4 रुपए है वो 2 रुपए से 2 बड़ा है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 4 रुपीज इज टू एक्सीड देन 2 रुपीज, यानी कि जो 4 रुपए है वो 2 रुपए से 2 बड़ा है, 2 टाइम्स 2 बड़ा है, यानी कि 4 में अगर मैं 4 में से 2 + 2 करूंगी तो मुझे 4 मिलेगा, या फिर अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरे को 2 मिलेगा, यानी कि जो इनका सिंपल जो है कि जो डिफरेंस है वो 2 है। देखो इस तरीके की क्वेश्चन, ये एक्सीड वर्ड देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि एक्सीड दे दिया तो क्या करना है हमें, ठीक है। तो देखिए घबराना नहीं है, 17th टर्म जो है एपी सीरीज का वो जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, वो कह रहा है ज्यादा है या ज्यादा हो या उससे बड़ा हो, तो इन सिचुएशन में हम सिंपल ये क्या करते हैं, इनके बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, सिंपल, क्योंकि इसके मतलब क्या है कि जो 4 रुपए है वो 2 रुपए से 2 ज्यादा है, 2 बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, यही तो कहना चाह रहा है वो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सीड की जहां पर एक्सीड लिखा हो वहां पर आपको माइनस लिखना है, यानी कि A17 में से जब हम A10 को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो 7 का मिलेगा। वही वो बोल रहा है कि 17 जो है वो 10 से 7 ज्यादा है, 17 जो है वो 10 से 7 ज्यादा है, ऐसे बोले, या 10 जो है वो 17 से 7 कम है, ये एक ही बात है, सेम बात है। तो A17 - A10 जो है यानी कि 17th टर्म में से जब हम 10th टर्म को हटा देंगे तो हमें 7 मिलेगा। उन्होंने बोला ऐसे करके आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, आई थिंक सो, मैंने आपको अच्छा समझाया होगा। A17 जो होता है उसको हमें पता है A + 16d लिखते हैं, माइनस
और a प्लस 10 होता है a प्लस 9d, ठीक है, इक्वल्स टू 7, दैट इज a प्लस 16d। इसको खोल दीजिए, माइनस के साथ खुलेगा ये, माइनस है माइनस 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 प्लस माइनस 9d इक्वल्स टू 7। तो देखिए a पॉजिटिव और नेगेटिव है, इट विल कैंसिल आउट, और ये बनेगा 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 गया, आपको 7 होता है, इक्वल्स टू d। तो d आएगा 7/7 यानी कि 1। तो d आया आपका, कॉमन डिफरेंस विल बी 1। कॉमन डिफरेंस क्या आया आपका? 1। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा टर्म जो है AP सीरीज का, जो आपकी AP सीरीज है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, ठीक है, ये है, विल बी, कौन सा टर्म जो है AP का वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। यानी कि हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि जो है लेट द nth टर्म, जो nth टर्म है वो क्या है, विल बी मोर देन 132 मोर देन 54 टर्म। यानी कि जो nth टर्म है वो क्या है, 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म। 54th टर्म को हम लिखते हैं A54, लिखते हैं ना, A54 को खोल दीजिए, A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D, ठीक है। तो और an जो है वो होता है a प्लस n-1d। ओके, हम यहाँ से पहले a निकालेंगे, a देखिए आपका 3 आ जाएगा, और d क्या आएगा, a2 माइनस a1 आएगा। a2 इज 15 माइनस a1 इज 3 यानी कि 12। तो d कितना आ गया आपका, 12 आ गया। a को आप a3 है प्लस n-1 हमें नहीं पता है, d आपका 12 दे रखा है, 132 प्लस a3 है 53 इंटू d है आपका 12, तो इस 5, तो ये बनेगा 135 प्लस 12 3 ज़ा 36, 12 5 60 और 63 ऐड कीजिए, 5 और 6 11, 3 3 6 7 और 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर n-1 12 है, क्योंकि ये प्लस में, ये इधर आ जाएगा माइनस में बनेगा, दैट इज 11 में से 3 गया 8 7 7, ओके, सॉरी ये बनेगा 6। अब देखिए n-1 और 12 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 12 6 72, 4 12 4 48, तो ये आएगा n-1 इज 64, n निकालना है तो 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो जो n आया वो कितना आया, 65th टर्म। यानी कि जो 65th टर्म होगी वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से, जो हमें निकालना था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म is 16, 7 टर्म exceeds the फिफ्थ टर्म by 12। अभी बताया था एक्सीड वाला क्वेश्चन, दोबारा आ गया है। देखिए थर्ड टर्म उसने बोला जो A3 है, यानी कि A प्लस 2D जो है वो आपका 16 है। दूसरी बात उसने बोली जो 7th टर्म है A7 जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म, वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। तो A7 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 6D माइनस A5 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 6D माइनस से कराइए मल्टीप्लाई, माइनस A 4D इक्वल्स टू 12। A पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 6 में से 4 गया 2D इक्वल्स टू 12। D की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 2 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, और D की वैल्यू आएगी 6। D 6 आ गया तो किसी भी वैल्यू में रखिए और A निकाल लीजिए। यहाँ पे रख देते हैं A प्लस 2D है आपका 16, A प्लस 2 D कितना है 6 इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 6 2 12 इक्वल्स टू 16। A की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12, तो A आ गया आपका 4, A आ गया और D भी आ गया आपको। अब उसने बोला है डिटरमाइन द AP निकालिए। तो देखिए AP क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर होता है A, होता पहले क्या होता है सीरीज ऐसे चलती है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। देखिए A है आपका 4 प्लस A प्लस D यानी कि 4 प्लस 6, ठीक है। फिर A यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। फिर क्या है A यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा 4 प्लस 6 इज 10, और ये बनेगा 6 2 12, 12 प्लस 4 इज 16, और 6 इज 18, 18 और 4
22, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th टर्म, फाइंड 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब हमें पीछे से चलना है, लास्ट टर्म से 28th टर्म हमें बतानी है, ठीक है। और हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से है 3, 8, 13 डैश डैश 253। ओके, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है और ए हमें गिवन है। ए कितना है 3 और डी भी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 वेयर A2 और ये है आपका A1। तो डी कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, ये आ गया डी, ठीक है। और ए भी हमें पता है दैट इज 3। अब देखिए ये हमें लास्ट टर्म गिवन है 253, ठीक है। तो हम यहाँ से n निकाल देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो देखिए L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब L है, L कितना है आपका 253 और A भी हम निकाल चुके हैं n माइनस 1 और D भी हम निकाल चुके हैं 5। 253 ये पॉजिटिव इधर आएगी, नेगेटिव हो जाएगा। n माइनस 1 इज n माइनस 1 इंटू 5, तो ये बनेगा 250 और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, इसको काटेंगे 50, n माइनस 1 इक्वल टू 50 है तो n क्या आ जाएगा 51, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 51 आ गई, ठीक है। हम कितना है 51, इसमें से हम जब 20 टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगी वो प्लेस जिस प्लेस पे हमने उसको रखा है, यानी कि 1 और ये आएगा 31, ठीक है। अगर 31 जो है वो उसकी प्लेस है तो 31 जैसे हमें अगर हमें 4 दिया होता है, 4 टर्म दिया होता है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, A5 लिखते हैं। A5 होता है तभी तो वो A प्लस 4D खुलता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम इसको A32 लिखेंगे। A32 कैसे खुलेगा A प्लस 31D, ठीक है। और A है आपका 3 प्लस 31 इंटू D जो है आपका D क्या है आपका 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 प्लस 31 इंटू 5 करेंगे, 5 1 5, 5 3 15 यानी कि 158, यानी कि जो 32 टर्म है, 32 टर्म जो है 31 उसकी प्लेस है। याद रखिए कि बच्चे बार बार गलती करते हैं, ये 32 टर्म हमें निकालनी है। 32 टर्म है वही हमारी 28 टर्म है लास्ट टर्म। पीछे से देखने पे लास्ट टर्म जो है हमारी वो A32 है, इसलिए उसका वो जो प्लेस है उसकी वो 31 प्लेस है, ठीक है। तो जो 31 प्लेस पे जो नंबर है वो आपका 158 होगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द 4th 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। यानी कि जो 4th टर्म और 8th टर्म है दोनों का सम 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म का सम जो है 44 है। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स AP की 3 टर्म्स हमें निकालनी है। ओके, चलिए देखिए A4 यानी कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म यानी कि A8 जो है इन दोनों का सम 24 है। A4 है यानी कि A प्लस 3D और A8 यानी कि A प्लस 7D इक्वल्स टू 24 है। A प्लस A इज 2A प्लस 7 और 3 इज 10D इक्वल्स टू 24। 2 को अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो A प्लस 5D बनेगा अंदर और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो A प्लस जो 5D है वो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा 12। तो A प्लस 5D इज 12, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला A6 यानी कि 6 टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। A6 मतलब A प्लस 5D और A10 मतलब A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है 44। A प्लस A इज 2A और 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14D इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो 2 को मैं कॉमन यहाँ से भी ले लूंगी, A प्लस 7D इक्वल्स टू बनाएगा 44, ठीक है। तो A प्लस 7D अगर मैं निकालूंगी तो ये बनेगा 22, ठीक है। और ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए और आपको A और D मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो अगर A प्लस 5D जो है 12 है और A प्लस 7D जो है वो 22 है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 में से 5 गया -2D इक्वल्स टू -2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर D 5 आ गया तो हम A निकाल सकते हैं। A प्लस 5D इक्वल्स टू है 12, तो A प्लस 5 इंटू D कितना है, D है आपका 5 इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 5 5 जो 25 इक्वल्स इज इक्वल्स टू 12। तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 यानी कि 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया, यानी कि A की वैल्यू आ गई आपकी -5,
13। ए भी आ गया आपका और डी भी आ गया आपका। डी है, ए है आपका -13 और डी आ गया A5। ठीक है, अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स, केवल 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें ए निकालना है, ए प्लस डी निकालना है और ए प्लस 2d निकालना है। तो ए तो हमें पता है -13, फिर हमें निकालना है a प्लस 2d। -13 प्लस डी है आपका 5 और a यानी कि -13 प्लस 2 इंटू डी है आपका 5। तो पहला टर्म है -13 -8 बनेगा ये, और ये बनेगा -13, 5 2 10, यानी कि कितना -3। यानी कि जो आपकी एपी सीरीज बनेगी वो है -13 -8 एंड -3। ओके, Thank you guys. Thanks for watching.